टीडीआई सिटी स्थित किंग्सबरी सोसाइटी में बिजली मीटर रिचार्ज को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मंगलवार को किंग्सबरी आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों और निवासियों ने टीडीआई कैंस कार्यालय पहुंचकर बिजली रिचार्ज बंद करने के प्रस्ताव के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार किंग्सबरी आरडब्ल्यूए को टीडीआई कैंस की ओर से एक ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें कथित रूप से बिजली मीटर रिचार्ज सुविधा बंद किए जाने की बात कही गई थी। ईमेल मिलने के बाद सोसाइटी के निवासियों और आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों में भारी रोष फैल गया। इसके विरोध में बड़ी संख्या में लोग टीडीआई कैंस कार्यालय पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक सोसाइटी को स्थायी एवं नियमानुसार बिजली व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक बिजली रिचार्ज की जिम्मेदारी उन पर नहीं थोपी जा सकती। उन्होंने कहा कि 33 केवी बिजली व्यवस्था का मुद्दा लंबे समय से लंबित है और इसका समाधान किए बिना आरडब्ल्यूए पर अतिरिक्त जिम्मेदारी डालना उचित नहीं है। वहीं टीडीआई प्रबंधन की ओर से यह पक्ष सामने आया कि यदि विभिन्न आरडब्ल्यूए अपने अपने क्षेत्रों का मेंटेनेंस संभाल रही हैं, तो बिजली रिचार्ज व्यवस्था भी अपने हाथ में ले सकती हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि फिलहाल अटेरना पावर हाउस से लाइन के माध्यम से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। विवाद के बीच टीडीआई के मालिक रविंद्र तनेजा की ओर से संदेश दिया गया कि आगामी 15 जून को किंग्सबरी आरडब्ल्यूए के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर स्थायी समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। तब तक किंग्सबरी के बिजली रिचार्ज बंद नहीं किए जाएंगे। इस आश्वासन के बाद स्थिति सामान्य हुई। हालांकि आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वे अपने अधिकारों और निवासियों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। अब सभी की निगाहें 15 जून को होने वाली बैठक पर टिकी हैं, जहां इस विवाद के भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। आज टीडीआई के ऑफिस में आने का हमारा मकसद क्या था जी? इन्होंने आज फिर हमारे पास एक मेल भेजी है कि आपके मीटर रिचार्ज हमने बंद कर दिए हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो हमारी इनसे 2 घंटे पहले से मीटिंग चल रही थी कि जी आप ये काम मत कीजिए, आप हमें बार बार परेशान मत कीजिए। पर टीडीआई ने जी 1 हफ्ता पहले भी हमारे साथ यही काम किया था। तब भी हमने यही बात बोली थी कि 33 केवी की लाइन हमें दे दीजिए, हम अपना फाइनल हैंड ओवर ले लेंगे। इन्होंने आज तक हमारी कोई भी मूलभूत जो जरूरतें हैं, एसटीपी है, हमारा बिजली है, हमारी फायर है, कोई भी काम टीडीआई ने पूरा नहीं किया है। ये चाहते हैं एज इट इज सिचुएशन को हमारे हाथ में दे दें। देखो जी, हमारी रेजिडेंट्स यहाँ पे सारे खड़े हुए हैं, वो इस चीज को कभी भी अपने हाथ में नहीं लेंगे, ना ही हम हाथ में लेने देंगे। हमारी सारी आरडब्ल्यू का एक मत है कि हम जब तक हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं होएगा, हम कोई भी हैंड ओवर नहीं लेंगे। इसके बाद में हमारे जितने भी सारे पदाधिकारी आए हुए हैं, जिससे भी आपने बात करनी है आप कर सकते हो। अब उनसे हमारी मीटिंग हुई है, बात हुई है, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि आश्वासन नहीं जी, लिखित में हमसे मेल मांगी है कि आज के बाद आप हमारा मीटर रिचार्ज बंद नहीं करोगे। उसके बारे में अभी वो मेल हमें करने लग रहे हैं और इसके बारे में जो हमारे खड़े हैं कोई भी भाई साहब जी भी आश्वासन दिया था इन लोगों ने। सर, ये टीडीआई का काम यही है, ये बार बार आश्वासन देंगे और बार बार खत्म करेंगे। इनका हर साल हर महीने यही रूल रह रहा है। गर्मी में खासकर गर्मी जैसे ही हमारे यहाँ पे गर्मी आती है, हमारा बिजली का लोड बढ़ जाता है। आपको नहीं पता हो जी, हम बता रहे हैं, हम रात को लाइट के होते हुए भी 2-2 घंटे डीजी ऑपरेट करते हैं। हम 7 रुपए की रीडिंग को 30 रुपए की हम पे करने लग रहे हैं। हमारे देश तक कोऑपरेट कर रहे हैं। किसके लिए? चोरी का मामला सामने है। सर, बिजली हमारी चोरी नहीं है, ये इनके लोग हैं, वही चोरी करवाते हैं, वही करते हैं। हमारा कोई रोल नहीं इसमें। ये अपने आप एक मिनट बताओ सर, हमारा आज तक हमारा आईएफएमएस इनके पास पड़ा हुआ है, उसके पैसे नहीं दिए गए। हमसे 50 हजार रुपए क्लब चार्ज के तौर पे लिए थे, आज तक वो पैसा नहीं दे लिया। टीडीआई काम खेरा जी, खाली अपने पास पैसा ले लेता है और हम कुछ देता है। यहाँ के सारे लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये फ्लैट लेके यहाँ पे इतना हर जगह पे इंक्रीमेंट है, हर जगह पे अप्रूव हो चुका है, हर जगह पे हर चीज हो चुकी है। सब टीडीआई में क्यों नहीं हो रहा? किंग्सबरी में बिल्डर का काम खाली यही हो रहा है, किंग्सबरी को छोड़ के हर जगह काम करने लग रहा है। हमारी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है, हमारी भारत सरकार और हरियाणा सरकार से भी रिक्वेस्ट है जी, हमारे तरफ ध्यान दो। 3000 फैमिलियां यहाँ रह रही हैं, 3000 फ्लैट है जी, 10,000 लोग यहाँ पे हैं। हमारा जो मेन रोड है, हमारे मेन रोड को कोई नहीं देख रहा वहाँ पे। हमारा जो पानी है उसको कोई नहीं देख रहा, हमारा सीवर उसको कोई नहीं देख रहा है। आपके माध्यम से हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारी प्लीज इन चीजों को पूरा करवा दीजिए। और जी इतना हम हमारे पास पता ही है, और सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं,
कोई भी एक फ्लैट में न बिजली चोरी फोटो वीडियो कहीं डाला हो, पकड़ा हो, कहीं दिखाया हो, इस फ्लैट में चोरी हो रही है। ऐसे में आपको किसी को भी चोर बना दो, चोर बना तो थोड़ी बन जाता है। एक भी आदमी आज तक ये चोरी पकड़ा दो, इनके आदमी खुद जा कराएंगे तो वो लुका कराएंगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं। बिजली चोरी मुद्दा ही नहीं है। इन्होंने एक मेल में भी ये नहीं लिखा कि हम इसलिए रिचार्ज देना चाहते हैं कि यहाँ बिजली चोरी है, कहीं रिटर्न में नहीं है। इनको 50 मेल डाली गई है। बिजली चोरी मुद्दा नहीं है। बिल्डर अपनी तानाशाही पे उतरा हुआ है कि बिना प्रोजेक्ट पूरा करे, बिना सीसी लिए, बिना 33 केवी दिए, बिना एसटीपी को सफिशिएंट किए, बिना हुड्डा का पानी दिए, बिना रेरा का फैसला माने मैं आपको टेक ओवर कराऊंगा। ये मतलब तानाशाही रवैये पे अपनाया हुआ है। किंग्सबरी के 2900 रेजिडेंट एकजुट हैं और बिल्डर की तानाशाही का मुंह तोड़ जवाब देंगे और रिचार्ज नहीं लेंगे। ये अंतिम फैसला है पूरी किंग्सबरी के रेजिडेंट का। ये बार बार हमें मेल डालते हैं लेकिन हमारी मेल का जवाब नहीं देते। इनको कुछ दिन पहले आरटीआई लगा के इनको जवाब मांगा गया है। 15 दिन हो चुके हैं कि 15 दिन के अंदर आप जवाब दें कि आपने 33 केवी क्यों नहीं बनाया, लेकिन कोई जवाब नहीं है। वो मुख्यमंत्री जी के पास भी मेल है, पावर मिनिस्टर के पास भी है, डीसी साहब के पास भी है। अगर आइंदा अगली बार इन्होंने किया तो हम जो है ना यहाँ 2000 लोग धरने पे बैठेंगे, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे। आज हम ही सभी आरडब्ल्यू ने अभी ये अनिरुद्ध चौधरी जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं मैं लिखे दे रहा हूँ कि आइंदा रिचार्ज बंद नहीं करूंगा, लेकिन इनका वेट कर रहे हैं कि ये लिखे देते हैं क्या। बिल्डर पैसा ना लगाना पड़े और अनकंप्लीट प्रोजेक्ट हमारे को हैंड ओवर करना चाहता है जो हम लेना नहीं चाहते। मेन मुद्दा ये है। एक मिनट सर, इसमें एक छोटी सी आपकी एक बात पे पक्का चलना चाहूंगा मैं। हमारा ओसी सर्टिफिकेट हमारी 692 यूनिट है जी, हमें केवल 172 यूनिट का ओसी मिला हुआ है। हमारी एसटीपी अंडर कैपेसिटी है, हमारी सारी जितने भी हमारा पंप रूम है अंडर कैपेसिटी है, हमारा WTP अंडर कैपेसिटी है। 692 यूनिट के लिए केवल 172 यूनिट का ओसी, ये कहाँ से मतलब है? इनके पास में अभी तक ओसी भी कंप्लीट नहीं है। हम आपके माध्यम से बात कहना चाहते हैं कि बिल्डर बोलता हमने ईडीसी जमा करवा दी है, आज तक हमें उन्होंने कोई भी प्रूफ नहीं दिखाया है कि हमने अपनी ईडीसी जमा करवा दी है, बल्कि सभी फ्लैट ईयर्स ने अपनी ईडीसी के पूरे पैसे दिए हुए हैं, पूरे पैसे एडवांस दे रखे हैं जी। आज तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि इन्होंने गवर्नमेंट को ईडीसी जमा करवाई है कि नहीं करवाई है। उसका प्रूफ देते उसका नहीं प्रूफ देते हैं और हमारे पास केवल 172 यूनिट का ओसी है, जबकि 1240 फ्लैट्स हमारे 1250 फ्लैट हमारे ऑलरेडी हमारी 18 एकड़ की इसमें सीएलयू में हमें अपने का पता है और इनको भी अपने का पता होगा। हमारा कोई भी ओसी कंप्लीट नहीं दिया जा रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट की एक बार ऑडिट करवाया जाए। हमारे पंप रूम का ऑडिट होना चाहिए, हमारी एसटीपी का ऑडिट होना चाहिए और हमारे बिजली स्ट्रक्चर का ऑडिट होना चाहिए। इंटरनल हमारा इंटरनल जो चीजें है हमारी यूनिट के हिसाब से पूरा उसी का काम नहीं किया गया है। हमारा एसटीपी प्लांट 2.5 KLD का है, हमारी रिक्वायरमेंट 6 KLD की है। हम इतने परेशान हो रहे हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने एसटीपी को बाईपास कर रखा है। इसके कारण इनको एनजीटी से 100 करोड़ की पेनल्टी लगी हुई है और इनका केस इस टाइम पे ऑलरेडी HERC में भी गया हुआ है। HERC भी इनको 120 करोड़ की पेनल्टी डालने की तैयारी कर रहा है। सिर्फ इसका जाना हम क्यों भगते हैं? हमने अपना ईडीसी जमा कराया हुआ है तो इसके पैसे हम कहाँ से देंगे बार बार? यही कारण है कि हमारी 33 केवी की लाइन नहीं आ रही है, इन्होंने अपने पैसे जमा नहीं करवा रखा है।